नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है NIT एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आइए आज हम सब 12th की बायोलॉजी के लघु उत्तरीय प्रश्न तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आने वाले संभावित परीक्षाओं में उनका एनालिसिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दें। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक और अलैंगिक जनन में मुख्य अंतर है यह है कि लैंगिक जनन में दो जनक नर और मादा युग्मक शामिल होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक नर युग्मक शामिल होता है। तो लैंगिक जनन में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा मानव, जानवर। अलैंगिक जनन में हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, परागकोश के विकास में टेपिटम की क्या भूमिका है। क्वेश्चन है कि परागकोश के विकास में टेपिटम की क्या भूमिका है। तो आंसर आपके सामने हो जाएगा, परागकोश के विकास में टेपिटम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विकासशील परागण कणों को पोषण प्रदान करता है। परागण भित्ति के लिए आवश्यक सामग्री जैसे स्पोरुलिन का संश्लेषण करता है और परागण कणों में विकास में सहायक विभिन्न एंजाइम, हार्मोन और अन्य पोषक तत्वों का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं के नाम लिखें। भ्रूण कोश, एम्ब्रो सैक की बात हो रही है। तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं अंड कोशिका, एग सेल, सहायक कोशिका, साइनोग्रिड सेल्स, द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस और प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, वायु परागित फूलों की क्या विशेषताएं होती है। आंसर है, वायु परागित फूलों की मुख्य विशेषताएं है छोटे, रंगहीन, बिना गंध वाले और बिना अमृत वाले फूल, बड़ी मात्रा में हल्के और शुष्क पराग और पंखदार या सोमिल प्रतीका। ये फूल कीटों को आकर्षित करने के बजाय हवा के माध्यम से परागण के लिए अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पुष्पी पौधों में द्विवीय निषेचन को समझाइए। वायु परागित फूलों की मुख्य विशेषताएं हैं छोटे, रंगहीन, बिना गंध वाले और बिना अमृत वाले फूल, बड़ी मात्रा में हल्के और शुष्क परागण और पंखदार या रोमिल वर्तिकाग्र। ये फूल कीटों को आकर्षित करने के बजाय हवा के माध्यम से परागण के लिए अनुकूलित होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शुक्राणु क्या है, इसकी मुख्य अवस्थाओं को लिखें। शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस या नर युग्मकों शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है जो वृषण में होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु जनन से शुक्राणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र को परिभाषित कीजिए और इसकी 4 अवस्थाओं को नाम लिखें। मासिक धर्म की बात हो रहा है। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है मासिक धर्म। तो मासिक धर्म की बात में मासिक धर्म चक्र, जिसे मासिक धर्म चक्र भी कहा जाता है, महिलाओं के शरीर में होने वाले एक नियमित प्रक्रिया है जो हर महीने होती है और इसमें हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। एस्ट्रोजन के स्राव होता है जिसमें आपको 28 दिन का चक्रण चलता है। एक चक्रण आपका 28 दिन का होता है और 28 दिन के बाद पुनः फिर दूसरी चक्रण होती है। तो महिलाओं में एक सेक्सुअल हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सामने, ज़्यादा एनालिसिस ना करते मेन पॉइंट पर, अपरा क्या है, भ्रूण में विकास में इसकी क्या भूमिका है। अपरा प्लेसेंटा एक ऐसा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनता है और भ्रूण को मां से जोड़ता है। यह भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों की आपूर्ति करता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के नाम लिखें, इनके प्रमुख कार्य क्या है। तो पुरुष लिंग के सहायक ग्रंथियों में सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि और
ब्लेरोथ्रल ग्रंथियाँ शामिल है। ये ग्रंथियाँ वीर्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है? तो जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या में अचानक और तीव्र वृद्धि कई कारकों के कारण होती है, जिसमें उच्च जन्म दर, मृत्यु दर में कमी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल है। अगला क्वेश्चन आपके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। पहला 21 नंबर क्वेश्चन, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है जिसमें प्राकोष के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु बाद में प्राकणों में विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों ने ऐसे बहुत सारे साधन विकसित कर दिए हैं जो स्वपरागण को हस्तांतरित एवं परागण को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे साधन क्या है? क्वेश्चन है अगला कि स्वपरागण को रोकने के लिए एक अन्य साधन है एकलिंगी या पुष्पों का उत्पादन। अगर एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों की पुष्प उपलब्ध हो, जैसे अरंड, मक्का, यह स्वपरागण को रोकता है। स्वपरागण रोकने का एक और उपाय है स्व असमंजस्य। मानव जनन तंत्र की संरचना और कार्यों को सही तरह वर्णन करें। नर जनन तंत्र में वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और निषेचन शामिल होते हैं। वृषण शुक्राणु और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। अधिवृषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्रवाहिका शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक ले जाती है। शुक्राशय शुक्राणुओं के लिए एक पोषक माध्यम प्रदान करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणुओं को गतिशील प्रदान करने वाला द्रव स्रावित करता है। सीसन नर का बाह्य जनन अंग जो संभोग क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? प्रसव पार्टुरिशंस की बात हो रही है, वह प्रक्रिया जिसमें एक गर्भवती महिला शिशु को जन्म देती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई हार्मोन शामिल होते हैं, मुख्य रूप से ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, जबकि रिलैक्सिन श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों और स्नायु बंधन को ढीला करता है, जिससे प्रसव आसान हो जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।